पाकिस्तान टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से भी बाहर हो पर है। इटली की सेना में केवल 1,65,000 जोग्राफिकल पोजीशन काफी पावरफुल है। वही तुर्की की सेना, लेकिन इनकी असली ताकत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। जापान सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी मुख्य वजह है बजट $52 मिलियन है। नंबर 4 है। हालांकि उनकी सेना आधुनिक तकनीक, लेकिन इसकी आधुनिक सैन्य क्षमताएं इसे एक महत्वपूर्ण ताकत बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज के बारे में है। दोस्तों, इसमें इस लिस्ट को जारी करता है ग्लोबल फायर पावर दोस्तों। और इन टॉप 10 देशों में कौन से देश आते हैं और किन किन वजहों से आते हैं, तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। सबसे ताकतवर देश में दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की मिलिट्री पावर रैंकिंग जारी की है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 145 देशों को शामिल किया गया है। अब इस रैंकिंग में भारत का नंबर कौन सा है वह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि पाकिस्तान टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। और मजे की बात तो यह है कि पिछले साल पाकिस्तान की रैंकिंग 9 नंबर पर थी। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान चीन से जीतने भी हथियार खरीद रहा है। वो सभी कबाड़ निकले हैं, क्योंकि चीन के हथियार चलाने के लिए नहीं, बल्कि बस दिखावे के लिए बनाए गए खिलौने हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 पावरफुल देशों के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है इटली की सेना में केवल 1,65,000 जवान हैं, लेकिन यह सभी जवान हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को चलाने में कुशल होते हैं। इटली की सेना के पास 800 एयरक्राफ्ट, 61,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 200 टैंक और 200 आर्टिलरी, 8 सबमरीन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 90 फाइटर जेट है, जो इतने छोटे आकार के देश की रक्षा करने के लिए काफी है। नंबर 9 तुर्की, यूरोप और एशिया के गेटवे कहे जाने वाला। इस देश की ज्योग्राफिकल पोजीशन काफी पावरफुल है। वही तुर्की की सेना 4,30,000 जवान के साथ बनी है। तुर्की का सालाना डिफेंस बजट 3,20,000 करोड़ रुपए है। इसी वजह से नाटो के 32 देशों में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना को सबसे पावरफुल माना जाता है। नंबर 8 पर है जापान। जापानी सेना में करीब 2,60,000 सैनिक हैं, लेकिन इनकी असली ताकत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। जापानी कंपनी डिफेंस, रोबोटिक्स और एरोस्पेस में क्रांतिकारी काम कर रही है। हाल ही में जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और एडवांस नौसेना जहाज विकसित किए हैं, जो इसे सैन्य ताकत के मामले में और मजबूत बनाते हैं। नंबर 7 फ्रांस। पिछले साल टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की सूची से बाहर रहे फ्रांस ने सिर्फ एक साल में अपनी मिलिट्री पावर को इतना बढ़ा दिया है कि वह अब दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी मुख्य वजह है भारत और अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स है। आर्म्ड फोर्सेस में करीब 2,70,000 जवान हैं और इनका सालाना डिफेंस बजट $52 मिलियन है। नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम। कहते हैं कि समय पलटते समय नहीं लगता। आज से 80 साल पहले ब्रिटेन भारत पर राज करता था, और आज ब्रिटेन की मिलिट्री पावर इंडिया से भी कमजोर हो चुकी है। ब्रिटेन आर्म्ड फोर्सेस में जवानों की संख्या में देशों की तुलना में कम, यानी सिर्फ 1,40,000 है। हालांकि उनकी सेना आधुनिक तकनीक और उन्नत हथियार प्रणालियों के मामले में कई देशों से आगे है। नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। इनकी सेना में 5 लाख सक्रिय सैनिक और 31 लाख रिजर्व सोल्जर से यह बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि यहां पुरुषों के लिए कुछ समय मिलिट्री तक सर्विस देना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि देश में मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त जवानों के एक विशाल सेना है, जो कभी भी युद्ध के लिए तैयार हो सकती है। अगले साल साउथ कोरिया का बजट $45 बिलियन था, जिससे उसने अमेरिका से कई एडवांस हथियार खरीदे। हालांकि ये देश अब तक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन पाया, लेकिन इसकी आधुनिक सैन्य क्षमताएं इसे एक महत्वपूर्ण ताकत बनाती है। अब टॉप 4 देशों की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हां, ग्लोबल फायर पावर में नंबर 4 पर है हमारा प्यारा देश भारत है। आज भारतीय सेना में 14,50,000 एक्टिव सैनिक और 11,50,000 रिजर्व सैनिक है। 600 फाइटर जेट समेत कुल 2,300 एयरक्राफ्ट और टैंक्स, 1.5 लाख मिलिट्री व्हीकल्स, 4,000 आर्टिलरी, 18 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है।
सबसे खास बात, भारत अपनी आर्मी इक्विपमेंट्स जैसे कि टैंक वॉरशिप पनडुब्बिया फाइटर जेट्स, इससे भारत ताकतवर बन रहा है। 2024 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में $75 बिलियन खर्च किए थे। नंबर 3 की बात करें तो इस पोजीशन पर हमारा जानी दुश्मन चीन है, जिसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख सक्रिय सैनिक है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाते हैं। पिछले 50 सालों में चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर वेस्टर्न देशों में इतना पैसा कमाया कि उसका डिफेंस बजट हमेशा बढ़ा रहा है। साल 2024 में चीन ने अपनी सेना पर लगभग $300 बिलियन खर्च किए, जो भारत के डिफेंस बजट से 4 गुना अधिक था। यहाँ कई डिफेंस कंपनी जो बेहतरीन हथियारों की फर्स्ट कॉपी बनाती है। इस वजह से चीन के पास एक विशाल हथियारों का जखीरा है। हालांकि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के बड़े-बड़े हथियार सिर्फ दिखावटी है और काम करने लायक स्थिति में नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्टेड है। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। अब नंबर 2 की बात करें तो इस पोजीशन पर हमारा मित्र राष्ट्र रूस है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल हो गए। इस दौरान अमेरिका ने कई सख्त प्रतिबंध लगाए और नाटो के 32 देश रूस के खिलाफ खड़े रहे। ऐसी स्थिति में किसी भी देश की और मिलिट्री कमजोर हो सकती थी, लेकिन रूस ने न केवल खुद को संभालना बल्कि अपनी मिलिट्री ताकत को और बढ़ा लिया। आज रूसी मिलिट्री में 15 लाख सैनिक हैं और उनके पास ऑटोमेटिक टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और फाइटर जेट जैसे आधुनिक हथियार हैं। खास बात यह है कि ये सभी हथियार रूस में ही बनाए गए हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका का नाम पहले स्थान पर होना कोई हैरानी की बात नहीं है। आज यह सबसे ताकतवर देश टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में सबसे आगे है। अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट $816 बिलियन है, जो उसे आधुनिक हथियारों को विकसित करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी सेना में 13 लाख एक्टिव सैनिक और 8 लाख रिजर्व सैनिक है। आधुनिक तकनीकी संसाधनों और मजबूत मिलिट्री के साथ अमेरिका आज भी दुनिया का नंबर 1 शक्तिशाली देश है। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि इंडिया टॉप 4 में आता है और ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और जिस इंग्लैंड ने हम पर 300 साल तक राज किया, वो आज भारत से पीछे है। और दोस्तों, इस टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम नहीं है। दोस्तों, मुझे एक और खुशी हुई। और एक और बात दोस्तों, इसमें अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग पावर है। किसी के पास टेक्नोलॉजिकल पावर है तो किसी के पास मैन पावर है। और कई कंट्री, 2-3 कंट्री तो ऐसे जिनके पास टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर दोनों ही है। दोस्तों, तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।